चट्टान। तो अभी भाई चलते हैं यहाँ से चले फटाफट। यार वैसा ही रास्ता शुरू हो गया है जहाँ पे जैसे इससे भी ज़्यादा बेकार रोड था वो, तो इससे लिए तो बहुत ज़्यादा ठीक है। एंड मैं बता दूँ मैं कैसे गिरा। सामने लैंडस्लाइड हो गई थी, तो लैंडस्लाइड हुई तो उन्होंने मेरे को वेट करने के लिए बोला। जैसी लैंडस्लाइड वो उन्होंने रास्ता बना दिया। उन्होंने मेरे को सबसे पहले इशारा किया कि आप निकाल लो पहले, पीछे ट्रैफिक है नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। देन मैं बाइक स्टार्ट की, मैं निकलता हुआ चला गया। एंड देन उसके बाद फिर जैसे ही मैंने बाइक को पुश किया, देन बाइक एकदम से अटकने लगी, क्योंकि वो रोड जो था वो पूरा पत्थरों से भरा हुआ था। लिटरली वो जेसीबी पत्थर उठा के इधर रोड बनाया था उसने, वो भी ऐसे पत्थर। तो बाइक उसमें गई, थोड़ी बहुत मिट्टी थी, बाइक उसमें गई और मैं उसके बाद बाइक से गिर गया इधर की साइड, राइट हैंड की तरफ अपने। एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद एक और क्रैश हुआ, ठीक है। वो भी ऐसा ही वे था, बट इससे ज़्यादा डीप और इससे ज़्यादा ख़राब रोड था। तो स्टिल बहुत प्यारा है, ठीक है। देन लास्ट टाइम मूवमेंट पे फिर मेरा सेम सीन हुआ, एक्सीडेंट। उस टाइम पे मैंने एक फ़ोटो भी डाली इंस्टाग्राम पे अपने, ठीक है, तो वो भी देख लेना। पोस्ट में डल गई होगी, वो पोस्ट में डाल दी होगी मैंने। तो उसमें ही बाइक मैंने छोड़ दी। मैंने कहा, मैंने उठाने की कोशिश करी बट स्टिल मैं नहीं उठा पाया, क्योंकि एक तो मेरे पैर की वजह से क्योंकि मोच आ गई थी, दूसरा मेरे बैग वगैरह थे उस पर, तो भारी हो जाती है बाइक, इसीलिए। तो मैंने वेट किया किसी का आने का। देन उसके बाद एक गाड़ी आई तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने कहा हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप आगे आगे चलो, हम आपकी हेल्प कर देंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो। कल तक मेरा मन था कि मैं दिल्ली निकल जाऊँ, बट क्योंकि पैर की मोच को देख कर मैं नहीं चाहता था कोई रिस्क लेना। बट यू नो, एक मॉर्निंग में आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है माउंटेन्स में। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, अब यहाँ तक आए हैं, 37 किलोमीटर क्या ही है, वो भी कर ही लेंगे। तो इसलिए अब हम साथ पास करके ही घर जाएंगे। आई होप आगे कुछ सीन ना हो, तो बने रहो भाई। लकड़ी का ब्रिज है और एक ये है अपना लुक एट दैट है। ले लिए यार फोटोज़, आप इसको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, नीचे फॉलो का आ रहा होगा तो कर लो, वहाँ जाकर फ़ोटोज़ वगैरह देखो। प्यारी प्यारी खींची है भाई। ओहो, लकड़ी का फाटक भाई, ये देखना क्या क्या चीज़ बना रखी है, मतलब यहाँ के लोगों ने लिटरली। और वो काफ़ी प्यारी दिखती हैं, कितनी क्यूट सी है ना ये भाई। कितना घना जंगल आ गया एकदम से। ऐसे टाइम पे ना यार, देखो मैं तो यही बोलूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे उसमें अगर आप सोलो हो ना तो कभी मत रुको। फुटेज वगैरह सब एक साइड रख दो उस टाइम पे, क्योंकि भाई यहाँ जंगली जानवर का इतना खतरा हो सकता है ना आपको, क्योंकि कब कौन कहाँ पे घात लगा के बैठा आपको नहीं पता होता। तो यहाँ पे बाघ वगैरह कुछ भी घूमते रहते हैं। तो इसलिए भाई पहाड़ों में अगर आ रहे हो और सोलो आ रहे हो तो भाई बहुत ऐसी जगह देख के रुको जहाँ पे लोग आसपास हों, अदरवाइज़ मत रुको। व्यू वगैरह के चक्कर में अपनी जान खतरे में डालना बेवकूफ़ी है, ठीक है। मैं रुका, मैं मानता हूँ, आई अपोलोजाइज़ फॉर द इनकन्वीनियंस, आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। बट यू नो कि मेरे को, मैं बहुत जल्दी बस एक फ़ोटो ली और देन उसके बाद बैक ऑन माई मोटरसाइकिल एंड निकल लिया मैं। ख़राब हो गया। और ये कुछ इस टाइप का रोड है भाई, बहुत डेंजरस रोड है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी। हाथों पे जो प्रेशर आता है ना अपने हैंड्स पे, वो भाई बहुत इंसेन होता है यार। देख रहे हो, और मेरा इंजन इतना ओवर हीट हो रहा है, इतना लोड ले रहा है इंजन, ये मैं बता नहीं सकता। अभी तक रोड कितनी सही थी, बट स्टिल वैसे ही रोड आ गई जैसी कल थी। कल वाली तो उससे भी ज़्यादा ख़राब थी यार, बट ये थोड़ी बहुत ठीक तो है। एक तो यार ये देखो जी, ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं ऊपर। और भाई रास्ता इतना ज़्यादा स्टीप है ना, हमें ऐसे चढ़ानी है। अब ये गाड़ी ऐसे चढ़ेगी फिर ऐसे चढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्टीप है।
और ये गाड़ी अपने बैकअप में चल रही है और वो अपनी कार्नेज। और लुक एट द व्यू गाइस, ये देखो भाई एकदम बर्फ़ की चट्टानें। और यहाँ तक पहुँचने में जो हालत ख़राब हुई है ना, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। अभी और आगे जाना है। अभी तो देख रहे हो कार्नेज एकदम है ना, परफॉर्म अच्छा कर रही है, बट कहीं अब लो हाई एल्टीट्यूड है तो मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और एक गाड़ी अपने बैकअप में चल रही है, बैग वैग मेरा उसी में है। उन्होंने कहा आपको दिक्कत हो रही है तो आप बैग दे दो एंड तो मैंने बैग दे दिया उनको। एंड पहले तो भैया बोले कि मैं आपके साथ बैठ जाऊं, तो मैंने कहा बैठ जाओ, वैसे तो स्टीव है चढ़ाई पर स्टिल हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उन्हें बिठा लिया। उसके बाद फिर वो उनकी हालत ख़राब सी होगी क्योंकि ठंड यहाँ पे बढ़ गई है, ठंड यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा मेरा हो गया, आप आओ आगे। अभी तो गाड़ी आगे निकल गई क्योंकि मैं रुक गया था फ़ोटो वोटो लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आप आगे आओ क्योंकि जाम लग जाएगा यहाँ पे। तो गाड़ी आपको अभी दिख जाएगी। भाई साहब स्पीड है भाई बहुत, ये भाई 12 लाइसेंस से भी ज़्यादा हार्ड है। 12 लाइसेंस तो फिर भी बोलूँगा ईजी था वो मेरे लिए, इतना तो मैंने कर रखा है, बट स्टिल ये बहुत हार्ड है भाई उसके मुकाबले में। अभी बने रहो भाई, आज लगा देंगे सच पास। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। ये लो जी चट्टाने, और एक बॉर्डर क्रॉसिंग भी आ गई। ओ भाई इनसेन, भाई इनसेन, बहुत हार्ड है यार। तो मैं साइड से निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता। तो भाई डीप है यार, ये तो साइड से ही पता चल रहा है डीप है। तो ये तो यार लुक एट द माउंटेन गाइस, यहाँ एक गलती आपको भारी पड़ सकती है। गाइस तो ये इनोवा अपने साथ साथ में, भाई लुक एट दैट, लुक एट दैट। लुक एट दैट, इनसेन भाई, इनसेन। ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया बस, और ये वाटर क्रॉसिंग्स का वाटर। और देखो आई थिंक ये स्नोफॉल हो रही है, आई डोंट नो। हाँ स्नोफॉल हो रही है भाई, लाइट स्नोफॉल है ये। ओ मैन इनसेन भाई। देख रहे हो भाई रास्ता, जून के मौसम में भाई इतना टेम्परेचर है, इनफैक्ट मेरे हाथ जो है ना वो भी फ्रीज हो रहे हैं और इतना ज़्यादा मेरे को थकान हो रही है भाई। ओ भाई इनसेन। ओ वो अभी ट्रेन ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट डन कर दी। फाइनली ये सच बात। बहुत खराब है, बहुत खराब है। नहीं खराब तो है, खराब तो है विसारा है। हाँ। पर निकल जाएंगे ना आराम से। हाँ हाँ किधर से आ रहे हैं आप? मैं ये टांडी वाला। टांडी? हाँ ये
आपका ये जम्मू किलार वाला, किलार से किलार वाला नहीं, किश्तवाड़ से आ रहे हैं या इधर चंडीगढ़? किलार कितनी कितनी दूर दूर पड़ेगा? किलार कितनी देर में पहुंच जाएंगे? हाँ, जैसा रोड है आराम से आपको 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। किलार के हाँ, और रोड बहुत ख़राब है। और एक बारिश हो रही है? नहीं, बारिश नहीं हो रही है, बट नीचे थोड़ा सा बारिश मिल सकती है, लेकिन वैसे सही है ना? धूप निकल रही है उधर तो। धूप निकल रही है। और हाँ। आप किलार से आए हैं, जैसे किलार टू यहाँ पे आए हैं, और किश्तवाड़ वाला रास्ता ज़्यादा खराब है ये वाला? भाई ये वाला अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो नहीं, मेरे जैसे आप किलार टू यहाँ पे आए हैं, बहुत रास्ता खराब ज़्यादा है। खराब कौन सा, किश्तवाड़ वाला ये वाला? वो वाला ज़्यादा ख़राब है। किश्तवाड़ वाला ज़्यादा खराब है। मैंने उनको बोला भैया यहाँ पे गाड़ियाँ गुड़ियाँ आराम से जाएगी, गाड़ियाँ गुड़ियाँ जा रही हैं। हाँ, छोटा सा मैं पत्थर लगा बाइक पे अगले आगे, हम गिर पड़े तो ना, ऐसी ऐसा मोटा पत्थर है, धराग लगा गए पहिए पे, वो तो सुबह में नहीं लगा। लगा तो नहीं आपको कहीं? लगा तो नहीं कहीं आपको वैसे? नहीं, बच गए। पहिए पे लगा, आगे तो बहुत खतरनाक से है, तो 8 था एक। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सच पास, जो है 14,500 फीट पे। ये हमारी बाइक है। इतना ज़्यादा रोड ज़्यादा इतना ख़राब है ना, मैं बता नहीं सकता। बट फाइनली हमने ये वाला भी अपना माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया, और अब मस्त यहाँ पे चाय पियेंगे बढ़िया बैठ के। इस वक्त है ना बॉडी इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है, क्योंकि एक तो इतना माइनस में टेम्परेचर है, हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं, ठंड लग रही है। बट स्टिल आप जब पहुँच जाते हो ना अपने डेस्टिनेशन पे, तो आपको ये सारी चीज़ें साइड हो जाती है ऑल अपने आप ही। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये है सच पास 14,000 फीट, और अभी भाई इतनी ज़्यादा हाइट पे आके ठंड लग रही है, एंड मैं नहीं चाहता मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, तो अपन यहाँ रुक गए अच्छा खासा। मतलब निकलते हैं यहाँ पे से, क्योंकि अपनी गाड़ी जो है साथ में जो आगे निकल चुकी है। और भाई सच में यार बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट ये नो जब आप पहुंच जाते हो ना, तब ये चीज़ आपको लगता है कि ये कोई दिक्कत नहीं है। जितना हार्ड आपने किया वो वर्थ इट था, एंड आई फील थैंक गॉड मेरा प्लान चेंज नहीं हुआ। मैंने तो आज दिल्ली निकल रहा था, बट एट दी एंड मैंने सोचा कि चलते हैं यार, यहाँ से 37 किलोमीटर ही तो है किलार से, तो चलते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। तो वही देखते देखते अभी खबर मिल रही है कि यार इस साइड में पत्थर गिर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखते हुए चलना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का नाम लेके निकलते हैं यहाँ से, बट जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई अब यहाँ माइनस में टेम्परेचर और फ्रीजिंग हो रही है। ठीक है, ऊपर से ना मैंने ब्रेकफास्ट ही किया था, उसमें भी चाय टोस्ट थी बस, एंड वो भी कुछ खास नहीं था, तो मैंने पूरा टोस्ट भी नहीं खाया भाई। गाड़ी तो अपनी बहुत आगे निकल गई, आई डोंट नो कहाँ मिलेंगे हमें, बट स्टिल उस गाड़ी में यार अपना सामान है तो ढूंढ ही लेंगे अपन। उनका नंबर भी अपने पास है, नेटवर्क आते मैं कॉल कर दूँगा। आप भी फटाफट यहाँ से निकलते भाई। लुक एट दिस, look at that man, look at that, this is fucking insane man. Wait, easy. अब यहाँ से यार निकलते फटाफट, बहुत हो गया, जाने का मन नहीं करता, बट इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड है ना, यू नो। ये ग्लव्स सेफ्टी वाइज बहुत अच्छे है, बट ये आपको ठंड से नहीं बचा सकते, तो और मैं अपने ग्लव्स भी कैरी नहीं करा दूसरे वाले। ये देखो यार, इनसेन गाइस, इनसेन यार, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। 37 kilometers of tough terrain, and after that this is worth it for me. जाऊँ। और गाड़ी अपनी पीछे रह गई है, क्योंकि गाड़ी वहाँ थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है, बट हमें बाइक है तो हमें वो मिल जाती है जगह। ओ भाई साहब, खाने इजी वेव। ओ भाई साहब, कभी कभी डरा देती है, कभी कभी, बट
इनसेन वाटर क्रॉसिंग है भाई, एक्सट्रीम एडवेंचर है भाई। अब भाई सच में जेन्युइन, अगर कोई हार्डकोर वो लवर है ना ऑफ रोड, यू कैन विजिट सच पास इन दिस वेदर। क्योंकि विंटर में तो आई थिंक ये बंद होता है, मुझे नहीं पता, देखो आइडिया नहीं, बट शायद बंद होता हो, क्योंकि ये जून में इतना एक्सट्रीम हो सकता है, तो भाई विंटर्स में कितना एक्सट्रीम हो गए तो भाई अंदाज़ा लगा लो। अपन इधर से नहीं निकालेंगे, अपन इधर से निकालेंगे, क्योंकि अपन उधर पत्थरों पे नहीं चढ़ेंगे, टायर पंचर हो जाएगा। देख रहे हो मेरा फ़ोन तक छींटे आ रही है पानी की, इतनी गहरा है वाटर क्रॉसिंग, ये गंदे पानी की। लुक एट ऑन माई जैकेट, दिस इज़ लाइट स्नोफॉल। और ये हमारा स्वागत इसने ऐसे किया है, स्वागत तो नहीं बट जाते टाइम इसने हमें ऐसे वेलकम किया है कि नेक्स्ट टाइम फिर आना। एंड थैंक यू सो मच हिमाचल, हमारा ऐसा स्वागत करने के लिए। जून में स्नोफॉल गाइस, जून में स्नोफॉल, डैम भाई डैम भाई साहब। मैं यार वैसे तो रेनकोट पहन सकता हूँ, बट गाड़ी बहुत है ना पीछे आ रही है, एंड मैं सोचा कि क्या ही रेनकोट पहना जाए, क्योंकि सारा कुछ जो है मेरा ऑलमोस्ट बस कैमरा है इसमें, एंड कैमरा अपन देखेंगे गाड़ी में रख देंगे अगर अपन को लगा। लो जी स्नोफॉल बस ऊपर ही हो रही है राइट, यहाँ नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम, बस स्टार्ट हो गई है। होप तो ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा होगी तो अपन को दिक्कत आएगी, गड्ढा लग गया सीधा छाती में क्या भाई। बट देखो स्नोफॉल हो रही है पूरी पूरी, एक वीडियो तो बनता है बस। ओए फोन तो दो यार। क्या गाड़ी गाइस, लो क्या था गाड़ी, और पीछे से अपनी गाड़ी भी आ गई है, मतलब अपनी गाड़ी नहीं, अपनी मतलब ये कह सकते, देखो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए, बिकॉज ये इतना ज़्यादा टफ है। उन्होंने कहा है कि कोई भी दिक्कत आएगी हम आपके पीछे ही हैं, टेंशन मत लो। लाइक जैसे मेरा 3 क्रैश हुए तो मेरे को लास्ट में हेल्प मिली कि किलार तक मैं गाड़ी में था एंड मेरी बाइक को मेरे पैर की मोच की वजह से ले जाया गया। बट आज ऐसा नहीं है, बट आज बस मेरा बैग उस गाड़ी में है। बट फिर भी ऐसी बात नहीं है टफ़ नहीं होता, फिर भी टफ़ होता है भाई। बैग तो ये है कि एक छोटा सा बैग है, उसमें ज़्यादा वजन भी नहीं है, बस उसमें मेरे टूथपेस्ट वगैरह पावर बैंक वगैरह हैं, दैट्स इट। बट लुक, उसे छोड़ो यार तुम लोग, यार मैं छोड़ता हूँ उस चीज़ को, हमने कर लिया है। एंड लुक एट दिस, पूरी सीरीज़ में मेरे एक ही चीज़ है, लुक एट दिस, बिकॉज है देखने वाली चीज़, है देखने वाली चीज़ भाई। सब्सक्राइब कर लो गाइस ऐसे कंटेंट के लिए। एंड इंस्टा पे भी नीचे आ रहा है, यहाँ पे यू कैन चेक आउट आवर पेज, वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी होती हैं चीज़ें, सो आप वहाँ अपडेटेड रहोगे। सो चैनल को करो सब्सक्राइब वैल्यूवर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक वाइक में मार दिया करो, बिकॉज इतना टफ टेरेन देख के यार खुद ही सोचो तुम कि कितने मेहनत लगती है ये चीज़ें कवर करने में, एंड यहाँ तक आने में, शूट करने में बहुत मेहनत लगती है भाई। जो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए यार बहुत टफ होती है ये चीज़ें। बट अगर देखो, अगर मैं कंटेंट भी ना बनाऊँ फिर भी ये चीज़ टफ है, बट क्या ही करें। लुक एट द वाटरफॉल, लुक इनसेन भाई। भाई ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे आ गए हम, और अब
बस नीचे आती फिर अपन रोड से जुड़ जाएंगे जो हमें चंबा की तरफ लेके जाएगी। एंड देखते हैं आज का स्टे कहाँ होता है, आई डोंट नो। और मुझे तो टाइम भी नहीं पता था कि टाइम क्या हो रहा है अभी। सो एक बार टाइम देखता हूँ मैं, 2:46 यानी कि 2:46 हो रहे हैं। एंड भाई बहुत मैसिव है ये रोड, बहुत मैसिव स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग में तो फिर भी यार बहुत ख़राब था, अभी तो थोड़ा बहुत बेटर है। मैन बट कितना ज़्यादा मैसिव है ये और कितना ज़्यादा डेंजरस भाई। इसके पास लोग खड़े हो जाते हैं। मेरे को तो भाई सच बताऊँ पानी से मेरे को डर लगता है, मतलब पानी से अगर मैं इसके नीचे खड़ा हो जाऊँ ना मेरे को मेरी बॉडी हाफ जाएगी। एक तो ठंडा, ऊपर से भाई मेरे को पानी स्विमिंग पूल वगैरह पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं जाता हूँ अपना ये डर निकालने के लिए, लेकिन वो कभी निकाल ही नहीं पाता। एक और मैसिव एंड दिस टाइम भाई इनसेन भाई। इनसेन है भाई ये। इजी कार्नेज भाई। ऐसे टाइम पे ना इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना हाथों पे, लिटरली सर बॉडी से ज़्यादा हाथों में पेन हो जाता है। बट मैसिव था ये भी अब तक का वन ऑफ द डिफ़िकल्ट वाटर क्रॉसिंग आई एवर सीन इन माई लाइफ। बट वो कल वाली जो हार्ड थी यार, एक नंबर थी वो। इतना पानी भर रखा था। खैर अब तो ऑलमोस्ट नीचे आए हुए हम, देखो कितना कवर कर दिया हमने। और गाड़ी तो यार पीछे चल रही है। बस फाइनली बहुत नीचे उतर आ चुके हैं हम वहाँ से। एंड अभी हम रानीकोट करके हैं, इसमें हैं गांव में। एंड बारिश होना स्टार्ट हो गई है और हमने अपना पैक जो था, ये देखो यार आवाज़ देखो भाई, आवाज़ देखो कितनी इंसेन आवाज़। तो हमने अपना जो लगेज है वो भी कवर कर दिया है। बाकी अपना गोप्रो वगैरह हटा रहा हूँ यार मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई रिस्क। अपना टैग बैंक भी अभी मैं कवर कर दूँगा, ठीक है। तो सीधा आपको या तो किसी खाने की जगह पे मिलते हैं या फिर सीधा होटल पे मिलते हैं। सो फाइनली गाइस मैं अपने होटल पहुंच चुका हूँ। एंड घर का मैं व्यू दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से है। एंड ये है कुछ, और ये है टीसा गाँव। और हमें जाना था वैसे चंबा, बट जा नहीं पाए बिकॉज शाम हो चुकी है। एंड मैं नहीं चाहता कि हम रात में राइड करें। एंड अगर मैं बात करूँ कार्नेज की तो भाई उधर आपको दिख रही होगी नीचे शायद बाइक, तो उधर बाइक खड़ी है अपनी। एंड रूम कुछ इस टाइप का है। और एक पनौती होगी है गाइस बहुत गंदी वाली। मेरा जो फ़ोन है इसका जो कैमरा है वो यार आई डोंट नो क्या हो गया इसमें। और ये देखना अभी कैसे ब्लर होने लगेगा, जस्ट अ सेकेंड। ये देख रहे हो कैसे ब्लर हो रहा है। आई थिंक इसका सेंसर ख़राब हो गया है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो शायद हो सकता है आगे की वीडियोज़ ना आए, तो हो आएंगी तो डाल दूँगा, नहीं आएंगी तो कल हम दिल्ली निकल रहे हैं। ये भी मैं इसी वीडियो में बता दूँ। आज हमारी रोड ट्रिप आज कंप्लीट होती है, कल हम निकलेंगे दिल्ली। तो कल वाला जो पार्ट आएगा वो शायद लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज़ का। सो मिलता हूँ जल्दी। अभी तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। अभी मैंने फेस वॉश किया, बाल मेरे ऐसे ही हो रहे हैं। मैंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया है, तो वो खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं और स्टोरियाँ पोस्ट करते हैं। तो इंस्टाग्राम का इधर आ रहा होगा, वो भी फॉलो कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके बाय बाय।